हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फर्नेस। आजकल के जितने भी टेक्निकल एग्जाम हो रहे हैं उसमें फर्नेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट मीन्स बाय जंप ओवर लाइन इन फर्नेस। यह प्रश्न कह रहा है कि जंप ओवर लाइन का मतलब क्या है फर्नेस में। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है स्टीम लाइन कनेक्टेड डाउन स्ट्रीम ऑफ एफ वॉल। ऑप्शन बी है स्टीम लाइन कनेक्टेड डाउन स्ट्रीम ऑफ एफ वॉल। ऑप्शन सी है स्टीम लाइन कनेक्टेड डाउन स्ट्रीम ऑफ पायलट गैस वॉल। और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीम लाइन कनेक्टेड डाउन स्ट्रीम ऑफ एफ वॉल। ये क्यों होता है? जैसे ये एफ होगी, यहाँ पे हमारा एफ होगा, सर्कुलेशन मेंटेन होता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा बर्नर के लिए एफ की लाइन गई हुई है। इसमें क्या होता है, एक स्टीम का भी सर्कुलेशन ऐसे मेंटेन होता है फर्नेस के चारों तरफ, और यहाँ से स्टीम की लाइन दी जा रही है। इसको बोलते हैं एटोमाइजिंग स्टीम। एटोमाइजिंग स्टीम का काम क्या करता है कि जैसे हमारा एफ है वो बहुत ही विस्कस मटेरियल होता है, तो इसको बर्न करने के लिए सबसे पहले हमको इसको एटोमाइज करना था। एटोमाइज मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो स्टीम का प्रेशर है ऑक्सीजन के प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिससे हमारा जो एफओ है वो एटोमाइज होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम फर्नेस को मतलब जो बर्नर है उसको हम बंद कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ तो हमारा सर्कुलेशन मेंटेन है तो यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, लेकिन जैसे ही वाल्व को हम आइसोलेट करेंगे उसके डाउन स्ट्रीम में कोई टेम्परेचर नहीं होगा, जिससे वहाँ कंजेनिंग होने लगेगा, मतलब उस लाइन में जमने लगेगा। तो जमने से हम बचने के लिए हम एक एफओ की लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टीम की लाइन है, जो इसको बोलते हैं जंप ओवर, जंप ओवर, ठीक है। या बोलते हैं क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर। इससे क्या होता है कि जब हम इसमें इस स्टीम को लाइन अप करेंगे तो हमारा यहाँ से लेकर और बर्नर की टिप तक जो भी हमारा एफओ इसमें स्टॉप होगा, रुका होगा, तो वो स्टीम के थोड़े से प्रेशर ज्यादा होने के कारण वो स्टीम के साथ अपना एफओ की टिप से बाहर निकल जाएगा और हमारा जो लाइन है वो क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जिससे हम दोबारा इसको लाइन में इजीली ले सकते हैं। नहीं तो हमारा जो लाइन है वो चोक हो जाएगा, ठीक है, और बर्नर को हमको क्लीनिंग के लिए निकालना पड़ेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीम लाइन कनेक्टेड डाउन स्ट्रीम ऑफ एफओ वाल। एफओ मतलब होता है फ्यूल ऑयल, ठीक है, फ्यूल ऑयल। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, व्हाट मीन्स बाय मिनिमम सर्कुलेशन फ्लो। मिनिमम सर्कुलेशन फ्लो से ही समझ मेरा कि मिनिमम मतलब थोड़ा सर्कुलेशन हम मेंटेन करके रखें, थोड़ा सा सर्कुलेशन हम मेंटेन करके रखते हैं। और ये क्वेश्चन है पंप से रिलेटेड। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन है ड्रेन लाइन। ऑप्शन बी है अ लाइन कनेक्टेड डिस्चार्ज लाइन टू सक्शन टू मेंटेन मिनिमम लेवल इन सक्शन वेसल। ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शन ऑफ सक्शन लाइन। और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन कनेक्टेड डिस्चार्ज लाइन टू सक्शन लाइन टू मेंटेन मिनिमम लेवल इन सक्शन वेसल। ये क्या कह रहा है दोस्तों, जैसे ये कोई शख्स, जैसे ये कोई पंप की सक्शन लाइन है और यहाँ कोई वेसल है जिससे हमारा पंप सक्शन ले रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक हम मिनिमम फ्लो रखते हैं, क्योंकि जो हमारा पंप का डिस्चार्ज है वो उससे हमारा जल्दी जल्दी हमारा जो है लेवल खाली ना हो, ठीक है। तो एक लेवल मेंटेन करके रखते हैं, या तो हम यहाँ पे दे देते हैं वेसल में डायरेक्टली, या तो हम सक्शन लाइन में इसको दे देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो है ये मिनिमम इसका लेवल बना रहे। और हमारा जो पंप है, अगर वाल गलती से बंद भी हो जा रहा है तो हमारा जो है पंप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई डैमेज का चांस नहीं बनेगा, और ये पंप है सर्कुलेशन में चलता रहेगा। तो इसमें एक वाल्व होता है जिसको हम थ्रॉटल करके रखते हैं, या तो इसमें कंट्रोल वाल्व भी होता है जिससे हम उसको ऑटो में एडजस्ट करके चलाते हैं। तो इसी लाइन को बोलते हैं मिनिमम सर्कुलेशन फ्लो। अगर कभी हमारा डिस्चार्ज वाल्व गलती से या किसी रीजन से बंद हो जा रहा है
तो हमारा जो पंप है वो सेफ मोड में चलता रहेगा और जो हमारा मिनिमम लेवल भी मेंटेन होता रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ COT टेम्परेचर नॉट अचीव रिक्वायर्ड व्हाट हैपेंस। मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा कॉइल आउटलेट टेम्परेचर है, COT मतलब होता है कॉइल आउटलेट टेम्परेचर, ठीक है, हमारा जो रिक्वायर्ड है वो उतना नहीं मिल पा रहा है, तो क्या रीजन सोच सकते हैं? व्हाट मतलब कारण क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए प्रॉपर कंबस्चन, ऑप्शन बी है पार्शियल कंबस्चन, ऑप्शन सी है हाई एक्सेस एयर और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो जब भी प्रॉपर कंबस्चन होगा तो मतलब हमारा जितना एयर दे रहा है वो पूरा जल रहा है, फ्यूल अच्छे से जल रहा है, हमारा प्रॉपर कंबस्चन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा कॉइल आउटलेट टेम्परेचर अच्छा मिलता है। तो ये इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। हाई एक्सेस एयर, हाई एक्सेस देने का क्या मतलब होता है? हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है वो अच्छे से हो रहा है और स्टैक में जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है वो हमारा एक्सेस एयर जा रहा है, ठीक है। तो ये भी गलत है। तो इससे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्शियल कंबस्शन। पार्शियल कंबस्शन से क्या होगा कि जो हमारा फ्यूल और एयर का रेशियो है वो सही रेशियो नहीं है, जिसके कारण क्या होगा हमारा स्मोक फॉर्मेशन ज्यादा होगा फ्यूल का। इस कंडीशन से क्या होगा जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो हमें कॉल आउट टेम्परेचर नहीं मिलता और हमारे जो फ्यूल्स है वो इसका वेस्टेज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्शियल कंबस्चन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट इज इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। फ्यूल कम इनसाइड फर्नेस, ऑप्शन बी है फ्यूल इनकम्प्लीट बर्न, ऑप्शन सी है फ्लेम टच द ट्यूब और ऑप्शन डी है फ्लेम साइज टू शॉर्ट। तीन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लेम टच द ट्यूब। कैसे होता है? जैसे ये कोई बर्नर है, ठीक है, ये कोई बर्नर है, यहाँ से फ्लेम निकल रही है, ठीक है, यहाँ से हमारा फ्यूल आता है। तो जैसे कि अगर इसका फ्लेम पैटर्न जरा सा भी डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, यहाँ साइड साइड से जो फर्नेस की वाला यहाँ से हमारी ट्यूब्स गई होती है, ठीक है, ट्यूब्स गई होती है। तो जैसे ही ये फ्लेम पैटर्न हमारा डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, ये ट्यूब को टच करेगी, हीट करेगी, ठीक है। तो हीट करते करते क्या होता है, कभी कभी ओवर हीट हो जाता है अगर फ्लेम पैटर्न सही नहीं होता है तो जैसे ही ये ट्यूब ना फ्लेम को टच करती है उसी कंडीशन को बोलते हैं इम्पीजमेंट। इम्पीजमेंट होना है बहुत ही हार्मफुल होता है ट्यूब के लिए, क्योंकि वहाँ पे ओवर हीट हो जाता है, वहाँ पे जो मटेरियल है वो कंजेलिंग होने लगता है और ट्यूब लीक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लेम टच द ट्यूब, मतलब आउटर सरफेस को टच करता है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हेन नॉर्मल एयर इन फर्नेस फॉर कंबस्शन यूज, ठीक है, मतलब पूछ रहा है कि जो हम नॉर्मल एयर यूज कर रहे हैं फर्नेस में कंबस्शन के लिए तब क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी, सॉरी फर्नेस एफिशिएंसी, और ऑप्शन सी है इंक्रीज स्टैक टेम्परेचर और ऑप्शन डी है इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन। दोस्तों जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो गर्म होती है। जैसे हम घर में ठंडी के समय में कोई गीली चीज जलाते हैं तो क्या होता है, पहले उसका स्मोक फॉर्मेशन ज्यादा होता है, ठीक है। स्मोक फॉर्मेशन से क्या होगा, वो धीरे धीरे अपनी जो उसकी मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगी, फिर क्या होगा वो ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद क्या होगा, फिर वो अच्छे से जलेगा। तो वैसे ही इस कंडीशन में लिया गया कि अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर वाला ले रहे हैं नॉर्मल एयर, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होंगे, तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने से क्या होगा, जैसे हम उसको कंबशन के लिए लेकर आएंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो नॉर्मल एयर में मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट है पहले वो वेपराइज होंगे, ठीक है, फिर थोड़ा एयर ड्राई होगा, फिर उसके बाद वो कंबस्चन होगा। तो इस कारण क्या होगा, हमारा फ्यूल कंबस्चन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसीलिए हम फर्नेस में एपीएस लगा के रखते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर है उससे हम नॉर्मल एयर को, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हम गर्म करके हम फर्नेस में कंबस्शन के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारा फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? व्हाट इज द रीजन टू प्रोवाइड ट्रेसिंग स्टीम ऑफ फ्यूल गैस?
ये पूछ रहा है कि हमारा जो फ्यूल गैस होता है उसके लिए भी हम ट्रेसिंग स्टीम देते हैं, क्यों देते हैं? तो ऑप्शन है मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एफजी फॉर प्रॉपर बर्निंग, और ऑप्शन सी है डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ एफजी फॉर प्रॉपर बर्निंग, और ऑप्शन सी प्रिवेंट फ्रॉम एनी लिक्विड पार्टिकल्स टू डिस्टर्ब बर्निंग ऑफ एफजी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिवेंट फॉर फ्रॉम एनी लिक्विड पार्टिकल्स टू डिस्टर्ब बर्निंग ऑफ। ये क्यों होता है कि जैसे ही हमारा जो गैस है अगर उसमें कोई ऐसा मटेरियल जा रहा है जो कंडेंस हो सकता है, कंडेंस होगा तो क्या होगा, जैसे हमारे बर्नर पे जा रहा है, बर्नर के टिप पे जाएगा, वहाँ अगर लिक्विड की कंपोनेंट्स हैं, वो हमारा प्रॉपर बर्निंग नहीं होगा, प्रॉपर बर्निंग नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा पार्शियल कंबशन होगा, जिससे हमारा फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ेगा और फर्नेस की एफिशिएंसी भी डाउन होगी, और जो टिप है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट फ्रॉम एनी लिक्विड पार्टिकल्स टू डिस्टर्ब बर्निंग ऑफ एफजी। एफजी मतलब फ्यूल गैस। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? इन नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस हाउ टू कंट्रोल कंबशन फ्लो। ये पूछ रहा है कि जो नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस होते हैं उसमें जो हमारा कंबशन एयर फ्लो होता है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो ऑप्शन ए एयर प्री हीटर, ऑप्शन बी है स्टैक, ऑप्शन सी है साइड ग्लास, और ऑप्शन डी है एयर रजिस्टर। तो दोस्तों इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एयर रजिस्टर, जो हमारा फर्नेस के बॉटम सेक्शन में लगा होता है। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे होता है और इसमें एक हैंडल लगा होता है। ठीक है, इसको इसी स्प्रिंग की जैसा होता है, इसको दबा के हम एयर फ्लो इसका एडजस्ट कर लेते हैं। ये भी एक तरह से डैम्पर का ही काम करता है। ठीक है, तो इसको हम एयर रजिस्टर से ही कंट्रोल कर लेते हैं। साइड ग्लास का क्या काम होता है? साइड ग्लास का काम होता है, यहाँ से साइड में लगा होता है जो ग्लास का लग बना हुआ होता है, उससे हम फ्लेम पैटर्न वगैरह देखते हैं, या जब हम लाइट अप करते हैं तो ये देखते हैं हमारा लाइट अप हुआ कि नहीं हुआ। स्टैक सबसे लास्ट पोर्शन होता है किसी भी फर्नेस, और एयर प्रीहीटर क्या होता है, यहाँ से हवा लेके हमारा जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है उसको गर्म करके हम कंबशन के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एयर रजिस्टर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या करें? व्हाट इज ड्राफ्ट? ड्राफ्ट क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। ऑप्शन ए है प्रेशर डिफरेंस इनसाइड फर्नेस एंड सराउंडिंग एट सेम हाइट। ऑप्शन बी है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन फ्यूल एंड स्टीम। ऑप्शन सी है प्रेशर डिफरेंस ट्यूब आउटसाइड एंड ट्यूब इनसाइड द फर्नेस, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों जो हमारा ड्राफ्ट है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेशर डिफरेंस एट सेम हाइट इनसाइड द फर्नेस एंड सराउंडिंग। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? वाई यूज्ड एपीएस इन बैलेंस ड्राफ्ट फर्नेस। जो हमारा एपीएस है वो बैलेंस ड्राफ्ट फर्नेस में क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन है प्रीहीट द फ्यूल बर्निंग, ऑप्शन बी है प्रीहीट द स्टीम एटमाइजिंग, ऑप्शन सी है प्रीहीट एयर फॉर कंबस्शन, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया था, लेकिन फिर भी बताता हूँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीहीट एयर फॉर कंबस्शन। क्यों? क्योंकि हमारे जो ठंडी एयर जाएगी तो उसको हमारे कंबस्शन के लिए ज्यादा फ्यूल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर है वो पहले जो वेपराइज होगा, वेपरेट होगा, फिर हमारा जो मॉइस्चर वाली एयर थी वो ड्राई कंडीशन में आएगी, फिर वो बर्न अच्छे से करेगी। ठीक है, वरना स्मोक स्मोक ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा पार्शियल कंबशन होगा। तो जैसे ही अगर हम ड्राई देंगे तो ड्राई हमारा अच्छा से कंबशन होगा और हमारा कम फ्यूल में ही अच्छा गेन टेम्परेचर, बॉयल आउटलेट टेम्परेचर हमें मिल जाएगा। तो इसलिए हम एपीएस लगाते हैं, जो हमारा एयर है उसको हम पहले हीट कर लेते हैं फिर कंबशन के लिए देते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? व्हाट इज पर्पस ऑफ यूज एटोमाइजिंग स्टीम इन फर्नेस। ठीक है, ऑप्शन ए एटोमाइजिंग द एयर, ऑप्शन बी एटोमाइजिंग फ्यूल ऑयल, ऑप्शन सी है एटोमाइजिंग फ्यूल गैस, और ऑप्शन सी है ऑल एटोमाइजिंग फ्यूल गैस, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एटोमाइजिंग फ्यूल ऑयल। क्यों? क्योंकि ये इसका जो इसकी विस्कोसिटी वो ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब इसकी फ्लूइडिटी बहुत स्लो होती है, मतलब इसको बहने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही फर्नेस की टिप पर जाता है
फर्नेस की टिप पे छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं, ठीक है। उस चीज से बचने के लिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट से निकलेगा तो जरूर, लेकिन अच्छे से प्रॉपर बर्निंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए पहले उसको वेपर फॉर्म में आना पड़ता है, ठीक है। मतलब जो भी उसका मॉइस्चर वगैरह है, तो उसी का सेम पार्टिकल से उसको हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलाएंगे तो वो इजीली जलता है। किसी भी चीज को जलाने के लिए अगर हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से जलेगा। तो इसी चीज को हम एक स्टीम की सहायता से, ठीक है, स्टीम की सहायता से हम मिक्स करके, एक इधर से फ्यूल आता है इधर से स्टीम, और दोनों का प्रेशर डिफरेंस होता है। स्टीम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है एफओ के कंपेरिजन में। तो उससे क्या होगा, जो भी हमारा स्टीम है, स्टीम और एफओ का मिक्सचर है, वो यहाँ पर जाके वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने पे क्या होगा, वो इजीली हमारा बर्निंग में हो जाएगी। तो हमारा जो एटोमाइजिंग स्टीम है, हमारा फ्यूल ऑयल को एटोमाइजिंग के लिए यूज किया जाता है, जिससे हमारा फ्यूल ऑयल का प्रॉपर कंबशन हो सके, हमें प्रॉपर हीट गेन कर सके उस ऑयल से, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटोमाइजिंग फ्यूल ऑयल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग फर्नेस स्टार्टर विच पार्ट टू ऑपरेट फर्स्ट। ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम फर्नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पार्ट कौन सा है जिसको हम ऑपरेट करते हैं। तो ऑप्शन ए है एफडी फैन, ऑप्शन बी है आईडी फैन, ऑप्शन सी स्टैक डैम्पर, और ऑप्शन डी है एक्सप्लोजन डोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैक डैम्पर, ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम इसको कॉलम को फोर्जिंग करना होता है तो सबसे पहले हम स्टैक डैम्पर ही ओपन करते हैं, जिससे हमारा कॉलम, मतलब सॉरी, फर्नेस का जो पर्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? वाई यूज द एक्सप्लोजन डोर इन द फर्नेस। दोस्तों, एक्सप्लोजन डोर एक सेफ्टी पर्पज के लिए किसी भी फर्नेस में दिया जाता है, चाहे वो नेचुरल ड्राफ्ट फर्नेस हो, बैलेंस ड्राफ्ट हो, इंडीड ड्राफ्ट हो, या पोस्ट ड्राफ्ट फर्नेस हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हमारा फर्नेस में हमारा एक्सेस प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है, किसी भी रीजन से, जैसे हमारा एक्सेस बर्निंग होगा, ठीक है, एक्सेस एयर आने लगा, या इनसाइड का तो इनसाइड फर्नेस हमारा टेम्परेचर सडनली बढ़ने लग रहा है, मतलब हो सकता है कि कोई ट्यूब लीक की हो, ठीक है, या किसी अदर सोर्स से हमारा अंदर का प्रेशर बढ़ने लगा, जिससे हमारा जो है फर्नेस को डैमेज करने के चांसेस बढ़ने लगते हैं, मतलब ब्लास्ट होने के चांस भी बढ़ने लगते हैं जब भी हमारा इनसाइड फर्नेस प्रेशर बढ़ने लगता है। तो उस चीज से बचने के लिए एक एक्सप्लोजन डोर होता है, जो भी एक्सेस प्रेशर होता है वो सडनली हम उसको वो रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। बेसिकली वो एनआरवी के जैसा ही काम करता है, ठीक है। ऐसे एक दरवाजा सा बना होता है, ठीक है, इधर से एयर जाएगा और इधर निकल जाएगा, और जैसे ही इधर का प्रेशर डाउन आएगा ये सडनली अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल ही करता है ये भी, ठीक है। तो इसीलिए दिया जाता है कि अगर हमारा फर्नेस में एक्सेस प्रेशर हो रहा है और ऐसी कंडीशन आ रही है कि फर्नेस ब्लास्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, किसी को हानि पहुंच सकती है, तो उस कंडीशन में ये तुरंत अपने आप को ओपन करके फिर से ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, जैसे ही फर्नेस का इनसाइड प्रेशर डाउन आएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर, इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए टू प्रिवेंट फर्नेस फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फर्नेस, ये फ्रॉम हो जाएगा। ऑप्शन बी है टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेस steam for atomizing, option C to prevent from high heat in radiation section, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट फर्नेस फ्रॉम एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फर्नेस। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ पी पोल ऑब्लिक साइड ग्लास, ठीक है। दोस्तों, जो साइड ग्लास होता है उसको पी पोल भी बोला जाता है। मोस्टली पी पोल ही देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है टू सी द फ्यूल कंजप्शन, ऑप्शन बी है टू सी द एयर कंजप्शन, ऑप्शन सी है टू सी द फ्लेम पैटर्न, और ऑप्शन डी है ऑल द एबव। दोस्तों, जो हमारा पी पोल या साइड ग्लास का यूज होता है वो हमारा होता है फ्लेम पैटर्न को देखने के लिए, कि हमारा अंदर फ्लेम पैटर्न किस तरह का है, कहीं हमारी ट्यूब पे इंचमेंट मेन तो नहीं हो रहा है, या कहीं ज्यादा हाइट की फ्लेम तो नहीं जा रही है, या फ्लेम पैटर्न डिस्टर्ब तो नहीं है, ठीक है, या फ्लेम पैटर्न ज्यादा शॉर्ट नहीं है, या हमारा स्मोकी नहीं हो रहा है। तो उस चीज को देखने के लिए हमें पीपोल की जरूरत पड़ती है, जिसको हम पीपोल की सहायता से देख सकते हैं कि फ्लेम का पैटर्न कैसा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू सी द फ्लेम पैटर्न। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग बर्नर लाइट अप विच बर्नर लाइट अप फर्स्ट। मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि जब हम बर्नर को
लाइट अप करते हैं तो सबसे पहले कौन सा बर्नर लाइट अप करते हैं? ऑप्शन ए है मेन एफओ बर्नर, ऑप्शन सी है मेन एफजी बर्नर, और ऑप्शन सी है पायलट बर्नर, और ऑप्शन डी है ऑल वेवर। तो दोस्तों जब भी हम फर्नेस को लाइट अप करते हैं, मतलब फर्नेस का जब भी पहला बर्नर लाइट अप करेंगे, कोई सा भी बर्नर लाइट अप करेंगे, तो सबसे पहले उसका हम पायलट बर्नर लाइट अप करते हैं। पायलट बर्नर को जलाने से क्या होता है, जब भी हम अपना मेन एफजी या मेन एफओ लाइन मिलेंगे तो वो इजीली बर्न हो जाएगा, ठीक है, और हमारा एयर फ्लो भी पायलट बर्नर के लिए सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायलट बर्नर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आईडी फैन टेक सक्शन। यह प्रश्न पूछ रहा है कि जो आईडी फैन है वो सक्शन कहाँ से लेता है? ऑप्शन ए बॉटम ऑफ फर्नेस, ऑप्शन सी है कन्वेक्शन सेक्शन, ऑप्शन डी है जस्ट बिलो स्टैक डैम्पर, और ऑप्शन डी है नियर एक्सप्लोजन डोर। दोस्तों ग्राफ पे समझते हैं। जैसे हमारा ये फर्नेस है, मतलब फर्नेस स्टैक है, ये हमारा कन्वेक्शन सेक्शन, और ये हमारा रेडिएशन सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा बर्नर होता है, और यहाँ से हमारा एफडी एयर जाती है जो हमारे बर्नर के पास जाती है। तो यहाँ पे होता है हमारा स्टैक डैम्पर। तो स्टैक डैम्पर क्या होता है, हमारा एक तरह से ड्राफ्ट मेंटेन करता है हमारा जब भी नेचुरल ड्राफ्ट होने से, ठीक है। अगर हमारा आईडी फैन है या बैलेंस्ड फैन है, ठीक है, तो हमारा इसके अप स्ट्रीम से मतलब जस्ट बिलो लेगा सक्शन, और फिर यहाँ रास्ते में बीच में इसका एपीएच होता है, और यहाँ से हम फिर डाउन स्ट्रीम में स्टैक डैम्पर के रिलीज कर देता है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में जो हमारा है ये बंद रहता है। अगर ओपन रह जाएगा तो इसको चलाने का कोई मतलब नहीं होगा, हमारा मोस्ट ऑफ फ्लू गैसेस इसी रास्ते से निकल जाएंगे। तो जब ये हम आईडी फैन चलाते हैं तो इस स्टैक डैम्पर को हमेशा क्लोज रखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ट बिलो स्टैक डैम्पर, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? विच सेक्शन फीड इंटर इन फर्नेस। जो हमारा फीड है वो फर्नेस के कौन से सेक्शन में इंटर करता है? तो ऑप्शन ए रेडिएशन सेक्शन, ऑप्शन बी है कन्वेक्शन सेक्शन, और ऑप्शन डी है स्टैक सेक्शन, और ऑप्शन डी है ऑल द एवर। तो दोस्तों जो हमारा फीड है सबसे पहले इंटर करता है कन्वेक्शन सेक्शन में। क्यों करता है कि जैसे ही हम किसी ठंडी मटेरियल को डायरेक्ट ज्यादा टेम्परेचर की मटेरियल के साथ दे देंगे तो वहाँ पे कंजीलिंग हो जाएगा, मतलब वो जमने लगेगा, ठीक है, जलने लगेगा, जमने लगेगा, मतलब उस पर बहुत ज्यादा डिपोजिशन होने लगेगा ट्यूब के इनसाइड पे। उस चीज से बचने के लिए हम सबसे पहले कन्वेक्शन सेक्शन में उसको थोड़ा सा प्रीहीट करते हैं। प्रीहीट करने के बाद हम फिर उसको रेडिएशन सेक्शन में इनलेट कराते हैं, जिससे हमारा थोड़ा टेम्परेचर गेन हो जाए, तो हमारा जो रेडिएशन सेक्शन है वो कंजेलिंग नहीं होगा फीड का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनेक्शन सेक्शन। बढ़ते अगले पांच की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग फर्नेस पर्जिंग स्टैक डैम्पर पोजीशन। जब पूछ रहा है कि जब हम फर्नेस को पर्जिंग करते हैं तो उस कंडीशन में स्टैक डैम्पर की पोजीशन क्या होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए फुल्ली क्लोज्ड, ऑप्शन बी है थ्रोटल्ड, ऑप्शन सी है फुल्ली ओपन, और ऑप्शन डी है 50% ओपन। दोस्तों जब हम फर्नेस को पर्जिंग करते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो स्टैक डैम्पर है वो फुल्ली ओपन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों करते हैं? जैसे हम हमारा जो फर्नेस है स्टैक डैम्पर ओपन करेंगे फुल्ली, इस कंडीशन में आएगा, तो जो भी हमारा इनसाइड द फर्नेस है उसमें जो कोई फॉरेन मटेरियल है, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह है, उसको हम स्टीम की सहायता से या एयर की सहायता से, जो भी सुटेबल कंडीशन होता है किसी भी फर्नेस के लिए, तो वहां से जो हमारा जो प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, तो हमारा जो भी लाइटर गैस है वो सीधे हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, जिससे हमारा क्या होता है कि जब भी हम फर्नेस को लाइट अप करेंगे तो हम किसी भी अनकंडीशनल एक्सीडेंट से बचने के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारा उसी एक्सीडेंट से बचने के लिए हम सबसे पहले पर्जिंग करते हैं फर्नेस का, क्योंकि अगर फर्नेस में पहले से कोई फॉरेन मटेरियल या हाइड्रोकार्बन्स की परसेंटेज ज्यादा है और जैसे ही हम लाइट अप करेंगे तो वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है, बूम हो सकता है। उस चीज से बचने के लिए हम पहले पर्जिंग करते हैं फर्नेस को लाइट अप करने से पहले। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैक डैम्पर हमेशा ओपन होता है जब पर्जिंग होती है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? वाई यू शूट ब्लोइंग इन फर्नेस। जो हमारा शूट ब्लोअर होता है या शूट ब्लोइंग कंडीशन है प्रोसेस है वो क्यों यूज करते हैं फर्नेस में? ऑप्शन ए है टू रिमूव डिपॉजिट एस, और ऑप्शन बी है टू रिमूव फ्लू गैस, ऑप्शन सी है टू रिमूव कंडेंसेट, और ऑप्शन डी है
नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो भी हमारा कन्वेक्शन सेक्शन में जो ट्यूब्स लगी होती है उसके ऊपर हमारा सल्फ जो भी हमारा एस है, जो फ्यूल हम यूज करते हैं, उसका डिपोजिशन होने लगता है। क्यों होने लगता है? कि धीरे धीरे ऊपर जाते जाते उसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उसके कारण वो डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है कन्वेक्शन सेक्शन में। तो धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम हो जाता है, जिससे हमारा जो डिजायर्ड टेम्परेचर है वो नहीं मिलता है कन्वेक्शन सेक्शन के आउटलेट में। तो उस चीज से बचने के लिए हम सूट ब्लोइंग करते हैं। सूट ब्लोइंग मतलब स्टीम की सहायता से हम उसको हम साफ करते हैं, जो डिपॉजिट है ट्यूब के आउट सरफेस। तो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उससे अच्छा हो जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू रिमूव डिपॉजिट ऑफ एस। ये करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या क्या है? स्टडीड ट्यूब्स आर लोकेटेड इन विच सेक्शन। जो ये प्रश्न है कि हमारा जो स्टडीड ट्यूब है वो फर्नेस की किस सेक्शन में लोकेट होता है प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए रेडिएशन सेक्शन, ऑप्शन बी है कन्वेक्शन सेक्शन, ऑप्शन सी है नियर बर्नर, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों जो स्टडी ट्यूब्स है उसको एक्सटेंडेड ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड ट्यूब भी बोला जाता है। मतलब जो ट्यूब्स है उसका आउटर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम कुछ मटेरियल का ऐसे पिनिंग कर देते हैं। ठीक है, या हमारा कोई भी ऐसे ट्रांसवर्स वाला लगा देते हैं, फिन्स जो भी हमारा इस पे, या तो फिन्स टाइप का लगा देते हैं छोटे छोटे, इससे हमारा इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा फ्लू गैस का कॉन्टेक्ट टाइम है वो हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अच्छा हो जाता है। तो और ये जो ट्यूब है वो करेक्शन सेक्शन में ही मिलता है। ठीक है, और रेडिएशन सेक्शन की ट्यूब तो एकदम बिल्कुल सिंपल सी होती है, हॉलो पाइप की जैसी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्शन सेक्शन। बढ़ते अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अगर आपको इन सभी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर दे सकते हैं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? हाउ मच मेंटेन स्टैक टेम्परेचर। जो हमारा स्टैक है उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, या फ्लू गैस का टेम्परेचर कितना मिलता है। ठीक है, ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैक टेम्परेचर या फ्लू गैस का टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन ए है बिलो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है एबव 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बिलो 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी है सी है एबव 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। दोस्तों जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर होता है, मोस्टली जो बुक्स में देखने को मिलता है वो लिखा होता है एबव द 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इससे हमारा ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि जो भी हमारे फ्लू गैस में सल्फर के कंपाउंड हैं उनका ड्यू पॉइंट होता है कम। मतलब जैसे ही 100 डिग्री, 130 डिग्री या 150 डिग्री के नीचे आते हैं, उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और कंडेंसेशन स्टार्ट होने के कारण होता है क्या, वो H2SO4 में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जिससे कारण क्या होता है कि जो हमारे फर्नेस के कंपोनेंट्स हैं उनको वो हार्मफुल करता है। ठीक है, मतलब कोरोड करता है, जिससे हमारा क्या होता है, फर्नेस का जो लाइफ टाइम है वो कम होते जाता है। और जो भी फर्नेस की एसेसरीज हैं, आईडी फैन, एपीएच या ट्यूब्स वगैरह, उनको सारा वो कोरोड करते हैं, जिससे हमारा एफिशिएंसी भी कम होती है और लाइफ टाइम भी कम हो जाती है। ठीक है, एफिशिएंसी क्यों कम होगी? क्योंकि हमारे क्रोड को, मतलब जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसको क्रोड करेगा, तो हमारा ज्यादा दिन तक फर्नेस चल नहीं पाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी भी नहीं सही दे पाए, क्योंकि बार बार उसका हमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो इसी चीज से बचने के लिए हमें जो टेम्परेचर है एबव 90 डिग्री सेंटीग्रेड हमें रखना पड़ता है। नॉर्मली हम 135 डिग्री या 150 से ज्यादा ही रखते हैं। ठीक है, 135 डिग्री और 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। आप सभी का थैंक यू वेरी मच।